जिस तरह से 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी हत्या करके एक भीभत्स और जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, जिसने सभी मानवीय मूल्यों को तार-तार कर दिया। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए सो मोटो पिटीशन क्रिमिनल नंबर 2 ऑफ 2024 के केस में 20 अगस्त 2024 को कहा कि वह देश भर में डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सुरक्षा की स्थिति के अभाव को लेकर बेहद चिंतित है। कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यह कोलकाता के एक अस्पताल में हुई किसी विशेष हत्या से संबंधित मामला नहीं है। यह पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थागत मुद्दों को उठाता है। सबसे पहले सुरक्षा के मामले में हम सार्वजनिक अस्पतालों में युवा डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की स्थिति के अभाव के बारे में बहुत चिंतित हैं, जो काम की प्रकृति और लिंग के कारण अधिक असुरक्षित हैं। इसलिए हमें एक राष्ट्रीय सहमति विकसित करनी चाहिए। काम की सुरक्षित स्थिति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर महिलाएं काम की जगह पर नहीं जा सकती और सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, तो हमें उन्हें समान अवसर से वंचित कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अभी कुछ करना होगा कि सुरक्षा की स्थिति लागू हो। कोर्ट पूरे देश में डॉक्टरों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन होगा, जो चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों पर सिफारिशें देगा। जैसे जैसे अधिक से अधिक महिलाएं ज्ञान और विज्ञान के अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल हो रही हैं, राष्ट्र के लिए काम की सुरक्षित और सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। समानता का संवैधानिक मूल्य किसी और चीज़ की मांग नहीं करता है और यह उन लोगों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा जो दूसरों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। देश जमीन पर वास्तविक बदलाव के लिए बलात्कार या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से केस के हर पहलू पर अपनी नज़र बनाए हुए है। घटना के हर पॉइंट्स पर राज्य सरकार, मेडिकल बोर्ड तथा घटना से संबंधित व्यक्तियों को दिशा निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी। आइए संक्षिप्त में घटनाक्रम को भी जान लेते हैं। 9 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर जो 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट पर थी कि अस्पताल के सेमिनार रूम के अंदर हत्या कर दी गई और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया गया। मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान जैसे जैसे भयानक विवरण सामने आए, यौन उत्पीड़न की क्रूरता और अपराध की प्रकृति ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झंझोर दिया। मृतक का नाम और ग्राफिक चित्र उसकी गोपनीयता या गरिमा की परवाह किए बिना सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा अपराध की अदालत की निगरानी में जांच और अस्पताल अधिकारियों के आचरण की जांच की मांग की गई, जिसमें जांच अधिकारियों की एक विशेष टीम द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों की भूमिका भी शामिल है। यह आरोप लगाया गया कि मृतका के माता पिता को शुरू में बताया गया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उन्हें कई घंटों बाद शव देखने की अनुमति दी गई और हत्या के संबंध में पहली सूचना रिपोर्ट कई घंटों बाद पुलिस द्वारा देरी से दर्ज की गई। अपने 13 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया। घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों के संघों, छात्रों, निकायों और नागरिक समूहों द्वारा आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता के कई इलाकों में रिक्लेम द नाइट अभियान से प्रेरित विरोध प्रदर्शन हुए। 15 अगस्त को रात 12:30 बजे जब अस्पताल में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, आरजीकर मेडिकल अस्पताल के परिसर में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड और अन्य विभागों में तोड़फोड़ की। अनियंत्रित विनाश और बर्बरता के कृत्यों के बाद भारतीय चिकित्सा संघ, भारत में डॉक्टरों का एक निजी और स्वैच्छिक संगठन, ने 17 अगस्त 2024 को 24 घंटे के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर चिकित्सा सेवाओं को राष्ट्रव्यापी रूप से बंद करने का आह्वान किया। पूर्व घटना और उसके बाद हुए प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार से उम्मीद की गई थी कि वह कानून और व्यवस्था के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य मशीनरी की
तैनाती सुनिश्चित करेगी। ऐसा करना और भी आवश्यक था क्योंकि अस्पताल के परिसर में अपराध की जांच चल रही थी। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि राज्य अस्पताल परिसर में तोड़-फोड़ की घटना से निपटने के लिए कैसे तैयार नहीं था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई क्रूर घटना के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों ने डॉक्टरों के लिए संस्थागत सुरक्षा की कमी के मुद्दों को सामने ला दिया। मेडिकल एसोसिएशनों ने स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में कार्यस्थल सुरक्षा की कमी के मुद्दों को लगातार उठाया है। अपने कर्तव्यों के निष्पादन में चिकित्सा पेशेवर विभिन्न प्रकार की हिंसा के दुर्भावपूर्ण लक्ष्य रहे हैं। अस्पताल और चिकित्सा देखभाल सुविधाएं दिन रात खुली रहती है। मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक स्टाफ चौबीसों घंटे काम करते हैं। स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के हर हिस्से में अप्रतिबंधित पहुंच ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की हिंसा के लिए अति संवेदनशील बना दिया। पीड़ा में पड़े मरीजों के रिश्तेदार जल्दी ही मेडिकल प्रोफेशनल की लापरवाही को अप्रिय परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आरोपों के तुरंत बाद मेडिकल प्रोफेशनल के खिलाफ हिंसा होती है। उम्मीद है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट देगा जो महिलाएं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेगा, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और घटना से जुड़े सभी अपराधियों को कड़ी सजा मिले और आगे ऐसी घटना को होने से रोका जा सके।